स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ेंगे क्लास 11th में एज वेल एज इन क्लास 12th, बिना इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट्स के प्रोबेबिलिटी में फंस जाओगे और बहुत भयंकर फंसोगे। तो ये करना जरूरी है, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है करना। इसको छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम होगी और बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी। सो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में करते क्या है, बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो इसको हटाने का कोई तुक नहीं था सिलेबस से। एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट, प्लीज सामने समझो। पहले लॉजिक समझना, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। प्लीज समझने पे फोकस करो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्मूलाज बना लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, पहला फॉर्मूला इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। रीजन समझो ऐसा क्यों हुआ। आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें आपने ये दो सेट्स लिए ए और बी। अगर मैं ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करो, पहले तो यूनियन क्या होता है, ये पूरा सेक्शन। अगर मैं ए के एलिमेंट्स में बी के एलिमेंट्स को जोड़ देता हूं तो ये वाले एलिमेंट्स दो बार जुड़ गए। ये वाले एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन के ये दो बार एडअप हो गए ना। मैंने बोला ए में 5 एलिमेंट है, बी में 7 हैं, बीच में 2 हैं। ए में 5 है, बी में 7 हैं, बीच में 2 हैं। तो वो जो 2 एलिमेंट होंगे वो 2 बार काउंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी को ऐड करूंगा तो इसीलिए हमें यूनियन में जब हमें निकालना होगा तो हम दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जोड़ेंगे और ये बीच वाले को एक बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक बार की जगह 2 बार ऐड हो गए। खुद सोचो, सिंपल एग्जांपल समझो। सपोज करो ए की वैल्यू है, ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मानते हो बेटा, यही होंगे एलिमेंट्स। अब अगर आप नंबर को काउंट करो, सो ए में कितने एलिमेंट्स है 5, बी में कितने एलिमेंट्स है 5। जब इनको 5 और 5 जोड़ूंगा तो क्या 8 आता है आंसर, 10 आता है, 10 आता है। क्यों 10 आया, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स 2 बार काउंट हो गए ना। तो मुझे एक बार इनका काउंट क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी है 4 5, सो इसके कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 5 + 5 10, उनमें से एक बार इसको माइनस करो, रिजल्ट आ गया 8। क्या लॉजिक समझ में आता है। सो पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। ओनली ए का मतलब ए और बी की बात कर रहा हूं, ओनली ए एंड नॉट बी। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नॉट बी, सब चलेगा, तीनों एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों, बहुत सिंपल बात है ये भी। आपके पास ये दो सेट्स हैं ए और बी। ओनली ए का मतलब क्या हुआ, ओनली ए का मतलब हुआ ये एलिमेंट्स
ओनली ए का यही मतलब हुआ। ये वाले एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? पूरे ए में से आप इंटरसेक्शन को रिमूव कर दो, ये बचेगा ना ओनली ए। ए में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर दो, क्या बचेगा? ओनली ए के एलिमेंट्स बचेंगे। इसी तरह ये वाले एलिमेंट्स अगर लेना चाहूं, ये क्या होगा? ओनली बी। सो ओनली बी के लिए क्या बनेगा? तीसरा फॉर्मूला हो गया, नंबर ओनली बी एंड नॉट ए। इसका मतलब हुआ नंबर इन बी माइनस ए। इसका मतलब हुआ नंबर इन बी एंड नॉट ए। ये कितना हुआ? नंबर इन बी, इसमें से नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दोगे? रिमूव। क्या ये तीन फॉर्मूला समझ में आते हैं सबको? शिजित, तेरे को क्लियर है बेटा ऑनलाइन? बाकी सबको इधर ऑफलाइन वालों को सबको क्लियर है बेटा? सो ये तीन फॉर्मूलाज हैं अभी। पहला फॉर्मूला मैंने क्या बोला? पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा फॉर्मूला नंबर इन ओनली ए। ओनली ए का मतलब ए एंड नॉट बी। ए माइनस बी बोल दो तो ये क्या हो जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा नंबर इन बी माइनस ए या ओनली बी, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। चौथा फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उत्तरी कितना गंदा बन गया ना? बहुत इजी है। इसका प्रूफ देखो कैसे बना। ये इसका लॉजिक समझो। ये बना कैसे फॉर्मूला? बहुत सिंपल है। नंबर इन ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। थोड़ी देर के लिए इसको एक मान लो, ए यूनियन बी। इस पूरे को बी सोच लो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। नंबर इन ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर इन ए प्लस नंबर इन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी की जगह हर जगह क्या यूज कर लिया? बी यूनियन सी। यहां तक समझ में आता है? अब बी यूनियन सी को एक्सपैंड करो। ये नंबर इन ए अपनी जगह पे, बी यूनियन सी क्या हो गया? नंबर इन बी प्लस नंबर इन सी माइनस नंबर इन बी इंटरसेक्शन सी। मानते हो? बी यूनियन सी वाले को मैंने ऐसे एक्सपैंड कर लिया। तीसरा कौन बचा? तीसरा ये वाला बचा, माइनस इसमें क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर। ये क्या बना? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आती है यहां तक बात? ठीक है। अब इसमें फिर से यहां तक सेम चलेगा। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाओ एक्स यूनियन वाई की, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की। क्या होता है? नंबर इन ए की जगह आ गया ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर इन बी, बी की जगह आ गया ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। यस और नो? इसको एक माना, इसको दूसरा माना। ए यूनियन बी का क्या होता है? नंबर इन ए प्लस नंबर इन बी माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी। अब एक्सपैंड कर दो, आंसर आ गया आपके पास। ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर इन C इंटरसेक्शन A प्लस नंबर इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। समझ में आ गई बात? इसको आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी सोच सकते हो। ये A था, ये B था, ये C था। जब मैं A के एलिमेंट्स में B के एलिमेंट्स को जोड़ दूं और C के एलिमेंट्स को भी जोड़ दूं तो पहले तो A इंटरसेक्शन B 2 बार जुड़ रहा है, एक बार सबट्रैक्ट हो जाएगा। B इंटरसेक्शन C 2 बार जुड़ रहा है, एक बार सबट्रैक्ट हो जाएगा। A इंटरसेक्शन C 2 बार जुड़ रहा है, एक बार सबट्रैक्ट हो जाएगा। यह बात तो क्लियर हो गई। अब ये तीनों बार जुड़ा था, ये वाला सेक्शन, ये बीच वाला छोटू वाला, ये तीनों बार जुड़ा था। जब तीनों में जोड़ा था और 3 बार सबट्रैक्ट भी हो गया, 3 बार जुड़ा और 3 बार वो सबट्रैक्ट भी हो गया, तो वो तो जुड़ा ही नहीं। खुद सोचो, ये A है, ये B है और ये C है। जो A इंटरसेक्शन B का पोर्शन है वो 2 बार जुड़ गया था, उसको एक बार क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। जो A इंटरसेक्शन C का पोर्शन है वो 2 बार जुड़ा था, एक बार सबट्रैक्ट कर दिया। जो B इंटरसेक्शन C का पोर्शन है वो भी 2 बार जुड़ा था, एक बार सबट्रैक्ट कर दिया। ये वाला जो सेक्शन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला, ये 3 बार जुड़ा था जब मैंने जोड़ा था, और तीनों बार वो सबट्रैक्ट भी हो गया, क्योंकि वो इंटरसेक्शन B का भी पार्ट था, B इंटरसेक्शन C का भी पार्ट था, A इंटरसेक्शन C का भी पार्ट था। तो एक बार तो जोड़ना पड़ेगा ना उसको। ये लॉजिकली ऐसे भी सोच सकते हो, मैथमेटिकली ये हुआ। सो बेसिकली आपके पास जो 4 फॉर्मूलाज बने, 4 जो फॉर्मूलाज बने वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं? पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली A, ओनली A का मतलब A माइनस B, A माइनस B में कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, इसमें से क्या सबट्रैक्ट कर दोगे? A इंटरसेक्शन B के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली B, इसमें क्या करोगे? B में से A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट सबट्रैक्ट करोगे। और तीनों का यूनियन का फॉर्मूला A यूनियन B यूनियन C का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस एन A इंटरसेक्शन B माइनस एन B इंटरसेक्शन C माइनस एन C इंटरसेक्शन A प्लस एन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। लॉजिक समझ में आया? कई बार हो सकता है कि हमें कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमें फॉर्मूला बनाना भी पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोला ये A है, ये B है और ये C है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये A है, ये B है, ये C है। मुझे बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो ओनली 2 ऑफ A, B और C। ओनली 2 ऑफ A, B, C मतलब ये निकालना है प्लस ये निकालना है प्लस ये निकालना है। ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, मतलब सिर्फ 2 पढ़ते हो, मतलब सिर्फ 2 चीज, A इंटरसेक्शन B होना चाहिए, C नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? नंबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन नॉट C, A B हो C ना हो, प्लस नंबर B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन नॉट A प्लस नंबर A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन नॉट B। अगर S को निकालना हो तो अब आप सोचो क्या दिमाग लगाओगे? इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ मेरे को। एग्जैक्टली 2, इसका मतलब हुआ ओनली 2 ऑफ ABC का मतलब एग्जैक्टली 2 ऑफ ABC। कोई 2 होने चाहिए, तीनों नहीं होने चाहिए। इसका फॉर्मूला वेन डायग्राम से सोच के बताओ क्या करोगे? लॉजिकली सोचो, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर मैं A इंटरसेक्शन B
बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, ये कर दूं तो ये सेक्शन 3 बार ऐड हो गया, यस, -3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आई अप्रोच? ऐसा क्वेश्चन आज कराऊंगा भी मैं, जिसमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। ठीक है, दिमाग लगाने वाले हैं। और ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी में हट चुके हैं, पर सही टीचर जरूर कराएंगे। रीजन क्योंकि उनको पता है कि आगे प्रोबेबिलिटी में फंस जाओगे नहीं तो ये करने जरूरी हैं, चाहे एनसीईआरटी में कट चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? पहले यहां तक लिखो, फिर अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चंस को ना दो तरीके से कर सकते हो, एक होता है यूजिंग फॉर्मूला, एक होता है यूजिंग वेन डायग्राम। आई वुड सजेस्ट यूजिंग एक्सप्रेशंस। एमसीक्यू है तो जैसे मर्जी करो, मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं, मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैं क्यों एक्सप्रेशन से बोल रहा हूं, बिकॉज जब आप प्रोबेबिलिटी वगैरह पे पहुंचोगे तो वहां एक्सप्रेशंस ही चलेंगे, वहां पे आपका वेन डायग्राम नहीं चलेगा। फॉर्मूला बना सकते हो बट अवॉइड करो। आ जाते हैं इधर, इस एग्जाम्पल 27, ये पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 27, इसमें मैंने एक एडिशनल चीज ऐड कर दी, नीदर C1 नॉर C2। अच्छा, इससे पहले एक एक्सप्रेशन और लिख लो। ये ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट ए में जितने नहीं है वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? ठीक है ना, किसी सेट में कितने एलिमेंट्स नहीं है, उस सेट कितने एलिमेंट्स नहीं है वो कैसे होगा, यूनिवर्सल में से उसमें से जितने हैं उसको माइनस कर दोगे। आ जाओ इधर एग्जाम्पल 27 पे। आपको बोला देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 200 लोग हैं जिनको स्किन की बीमारी है। 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2। लेट C1 number of individuals, या A ले लेता हूं, A individuals, let A represents set of individuals exposed to chemical C1, 50 to chemical C2. Let B represent set of individuals exposed to chemical C2। C1 कितनों को एक्सपोज किया, वो उसको बोल दिया सेट A, सेट B। अब आ जाओ डाटा पे, प्लीज ध्यान दो। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, नंबर इन यूनिवर्सल सेट हो गया 200, टोटल 200 लोग हैं। समझो पहले बेटा, अप्रोच समझो पहले। 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, नंबर जो A में है, A क्या था जो C1 को एक्सपोज हुए, वो कितना है 120। नंबर जो B में है वो कितने हैं 50 C2, एंड 32 बोथ नंबर, बोथ मतलब A इंटरसेक्शन B, वो है 30। मानते हो? अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला द केमिकल C1 बट नॉट C2, C1 एंड नॉट C2, C1 एंड नॉट C2, ओनली C1 मतलब A एंड नॉट B। A एंड नॉट B कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। A में कितने एलिमेंट्स है 120, इंटरसेक्शन में कितने 30, 120 में से 30 गए, रिजल्ट कितना बचा 90। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हुआ 90। पहला पार्ट सबको क्लियर, पहला पार्ट क्लियर, ऑनलाइन क्लियर बेटा, फर्स्ट पार्ट।
Yes, sir. सेकेंड पार्ट, केमिकल C2 बट नॉट C1, नंबर B एंड नॉट A, तो ये हुआ नंबर इन B माइनस नंबर इन A इंटरसेक्शन B। B में कितने हैं 50, इंटरसेक्शन में 20, ये कितना हुआ 30 है, तो ये हुआ 20। थर्ड पार्ट, केमिकल C1 और C2, और का मतलब होता है यूनियन, सो नंबर इन A यूनियन B, A यूनियन B। A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर इन A प्लस नंबर इन B माइनस नंबर इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर इन A इंटरसेक्शन B। वैल्यू डालो, नंबर इन A इज 120, B इज 50, A इंटरसेक्शन B इज 30, 140। ठीक है। फोर्थ पार्ट, नीदर C1 नॉर C2, मिट गया, इसको लिख देता हूं मैं दोबारा। फोर्थ पार्ट कह रहा है, फोर्थ पार्ट है नीदर C1 नॉर C2, इसका मतलब नंबर नॉट A एंड नॉट B। अब इसमें क्या लगेगा, डी मॉर्गन। सो ये हुआ नंबर A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। सो नंबर ऑफ नॉट A क्या होता है, नंबर इन यूनिवर्सल माइनस नंबर इन A यूनियन B, यही होगा ना। यूनिवर्सल नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ A। नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना है 200 माइनस यूनियन के कितने निकाले 140, रिजल्ट आया 60। समझ में आ गई अप्रोच। ठीक, आप चाहें तो सेम क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी अप्रोच ले सकते हैं। वेन डायग्राम से कैसे अप्रोच लेंगे, यहां पे देखिए इतने से में हो जाएगा, ये A है, ये B है, ये C1 केमिकल, ये C2 केमिकल, इंडिविजुअल वैल्यू भरो। टोटल 200 लोग हैं, तो 200 हो गया बाहर यूनिवर्सल में। आपको पहले इंटरसेक्शन भरो, इंटरसेक्शन में कितने 30, C1 में कितने 120, तो 120 C1 के 30 कम करो, यहां वाले कितने हो गए 90। पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे में देखो C2 वाले कितने हैं 50, 30 यहां हो गए, 20 यहां होंगे। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में यूनियन, तीनों को जोड़ दो, यूनियन आ गया 90, 30, 120, 20, 140 आ गया। फोर्थ पार्ट में नीदर C1 नॉर C2 बाहर का हो गया, यूनिवर्सल में से 140 माइनस करो, कितना बचा 60, आंसर आ गया। तो MCQ आएंगे आप ऐसे कर सकते हो, MCQ नहीं आएंगे तो ऐसे करना है, MCQ की फॉर्म में नहीं होगा तो ऐसे करना है। आपका स्कूल का टीचर अगर ऐसे अलाउ करता है, अगर वो कराता है क्वेश्चंस और कहता है कि आप ऐसे कर लो तो कर देना। प्रोबेबिलिटी जब पढ़ोगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तब ऑप्शन नहीं होगी वेन डायग्राम की, इसीलिए वो आना जरूरी है। ठीक है, और देखो दो और करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको बोल रहा है बेटा नीदर C1 नॉर C2, मतलब नीदर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट, यही मतलब हुआ। नॉट A एंड नॉट B, अंदर लगा दिया मैंने डी मॉर्गन। जब कंबाइन करूंगा तो यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। सो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो गया, कंबाइंड कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर यूनियन में कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हो, तो नंबर इन यूनिवर्सल माइनस नंबर इन सेट। ठीक बेटे, ठीक सर। और देखो क्वेश्चन में बोला इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. How many students were taking neither apple nor orange juice? 400 लोग हैं, 400 लोग हैं, so number in universal set कितना हुआ 400। 100 were listed as taking apple juice, number apple juice वाले कितने हुए 100, ऑरेंज जूस वाले कितने हुए
150 और एप्पल एंड ऑरेंज वाले कितने हैं 75। पहली दो लाइन पर के ये अप्रोच आती है समझ। आपको क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉर नीदर टेकिंग एप्पल नॉर ऑरेंज। आपको निकालना है नंबर नीदर एप्पल एंड नॉर ऑरेंज, यही मतलब हुआ नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन है, कंबाइन करूंगा ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हुआ नंबर इन यूनिवर्सल माइनस नंबर इन ए यूनियन ओ। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन। यूनियन निकालते हैं, नंबर इन ए यूनियन ओ कितना हो गया, नंबर इन ए दैट इज 400 नहीं दैट इज 100 प्लस नंबर इन ओ दैट इज 150 माइनस 75, रिजल्ट आया 175। ये वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करो, 400 माइनस 175, रिजल्ट आ गया 225 बच्चे कोई जूस नहीं पीते, ये पेप्सी वाले बच्चे हैं। ठीक है, अगला देखो, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also each student likes to play at least one of the two games. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, each student likes to play at least one of the game, मतलब सबके सब यूनियन में ही होंगे, बाहर कोई नहीं होगा, सबके सब यूनियन में होंगे, या तो ए खेलेगा या बी खेलेगा, बाहर कोई नहीं होगा। ठीक, तो ये आपको दे दिया नंबर इन ए यूनियन बी, आपको दे दिया कौन है, क्रिकेट और दूसरा है फुटबॉल। क्रिकेट यूनियन फुटबॉल आपको दे दिया 35। ये जो 35 है सबके सब कुछ खेलते हैं, तो यूनियन हो गया ना 35। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, नंबर क्रिकेट के कितने हुए 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, नंबर फुटबॉल के कितने हुए 16। आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, सो नंबर क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल निकालना। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगाइए, नंबर क्रिकेट यूनियन फुटबॉल इज नंबर इन क्रिकेट प्लस नंबर इन फुटबॉल माइनस नंबर क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। सो नंबर क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल कितना हुआ, नंबर इन क्रिकेट दैट इज 24 प्लस नंबर इन फुटबॉल 16, यूनियन उधर चला जाएगा 35, रिजल्ट कितना आया 5। समझ में आई, इजी नहीं बेटे, कैसे माइनस, बिटिया 40 है ये, 40 माइनस 35, 24 प्लस 16 इट्स नॉट 30 इट्स 40। ठीक है, बना लो, किसका बनाओ, नीचे वाले का ऊपर वाले का, 25 का। तेरे को ए यूनियन बी टोटल 40 दिया हुआ है, ये टोटल 35 दिया हुआ है, 35। आपको निकालना है इंटरसेक्शन में कितने होंगे, इसको x मान ले, इंटरसेक्शन वाले नहीं पता ना, उसको x मान ले। 24 टोटल है, ये हो गया 24 माइनस x, 15 फुटबॉल के हैं, ये हो गया 16 माइनस x 16 है, तीनों को जोड़ इक्वल टू 35, x आ जाएगा। समझ में आ गया, जैसे मर्जी सोचो, बेटर रहता है फॉर्मूले से आदत बनाओ, कहीं फंस जाओ बड़ा क्वेश्चन आ जाए तब वेन डायग्राम की हेल्प लो। ठीक, 2 वाले में वेन डायग्राम से तो जल्दी आप इस पे भी कर लोगे, 3 वाले में ज्यादातर क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से अप्रोच सोचा करो। ठीक, ये वाला अटेम्प्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके स्कूल में ये कंसेप्ट कराया है तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज अटेम्प्ट। सामने देखो, आपको बोला अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। ओके, 38 इन फुटबॉल, नंबर जो फुटबॉल में मिला वो है 38, नंबर जो बास्केटबॉल में मिला वो है 15, नंबर जो क्रिकेट में मिला वो है 20। इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मेन, 58 लोगों को मेडल मिले हैं, तो मतलब नंबर फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट 58 है।
and only 3 men got all the 3 medals. Number football intersection basketball intersection cricket 3 है, हाँ कि ना? How many received medals in exactly 2 sports? आ गया वो वाला exactly 2. तो नंबर exactly 2 का मतलब क्या हुआ? exactly 2 का मतलब हुआ नंबर फुटबॉल हो एंड बास्केटबॉल हो एंड क्रिकेट ना हो, प्लस नंबर फुटबॉल हो क्रिकेट हो एंड बास्केटबॉल ना हो, प्लस नंबर बास्केटबॉल नहीं कौन हो गया, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल. यही हुआ कि नहीं? ये बात समझ में आती है बेटे? ये बात समझ में आती है? कहने का मतलब है, देखो ये 3 थे, अगर मैं फुटबॉल और बास्केटबॉल की बात करता हूं तो इंटरसेक्शन लूंगा तो ये पूरा आ जाएगा. आपको पूरा नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? फुटबॉल चाहिए, बास्केटबॉल चाहिए एंड क्रिकेट नहीं चाहिए. मतलब आपको निकालना ये वाला सेक्शन है सिर्फ, हाँ कि ना? इस सेक्शन के क्या निकलेगा? ये होगा क्या? नंबर फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल प्लस नंबर फुटबॉल, या इसको एक एक करके लिखते हैं. ध्यान दो, इधर बना रहा हूं फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट. ये वाले सेक्शन के लिए क्या करोगे? फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल में से तीनों का इंटरसेक्शन सबट्रैक्ट करोगे, माइनस नंबर फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट. ये पहला वाला हो गया. प्लस दूसरे में नंबर फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस नंबर फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, प्लस तीसरा हो गया नंबर बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस नंबर बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल. क्या ये समझ में आता है? अभी हमने फॉर्मूला भी निकाल के दिखाया था ना, वही चीज है. नंबर फुटबॉल डायरेक्टली भी लिख सकते हो, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल प्लस फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट प्लस बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस 3 टाइम्स नंबर फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट. मानते हो यहां तक बात? एक तो ये हो गया. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कैसे निकलेगा? ये जो 3 वाला सेक्शन है, इसके लिए यूनियन का एक्सप्रेशन, नंबर फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट क्या था? नंबर इन फुटबॉल प्लस नंबर इन बास्केटबॉल प्लस नंबर इन क्रिकेट माइनस नंबर इन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल माइनस नंबर बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस नंबर क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल प्लस नंबर एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. यही मतलब होता है, यही फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का. हमें इन 3 को इकट्ठा करके लेफ्ट साइड पे ले जाओ. मतलब आपके पास आया नंबर फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल प्लस नंबर बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट प्लस नंबर क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल. किसके बराबर आया? नंबर इन फुटबॉल प्लस नंबर इन बास्केटबॉल प्लस नंबर इन क्रिकेट प्लस नंबर इन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस यूनियन फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट. रीअरेंज किया है सिर्फ, ये 3 चाहिए, इसको लेफ्ट साइड पे ले गया, बाकी सब राइट साइड पे ले गया. वैल्यू डालो. फुटबॉल के कितने नंबर है? फुटबॉल के कितने? 38. बास्केटबॉल के 15. क्रिकेट के 20 प्लस इंटरसेक्शन के 3 माइनस यूनियन के 58. ये आ गया 18. 18. तीनों का यूनियन कितना आ गया? 18. इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, तीनों का यूनियन आ गया 18. ये पूरी वैल्यू माइनस 3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन कितना था? 3. रिजल्ट आ गया 9. समझ में आई बात? क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, प्लीज लिखो इसको अपने हाथ से. इसको वेन डायग्राम से भी समझ लो पहले, फिर एक साथ लिख लेना. अगर इसको वेन डायग्राम से करते हैं, ये है फुटबॉल बास्केटबॉल
क्रिकेट, इस ये 3 दिया हुआ है। फुटबॉल वाले कितने 38, इसको यहां लिख देता हूं 38। बास्केटबॉल वाले कितने हैं 15, यहां लिख देता हूं 15, और ये है 20, और टोटल है 58। अब ये 3 है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। आपको x प्लस वाई प्लस z निकालना है, आपको ये निकालना है। अब 38 में से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करो, 38 में से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ गया 35 माइनस x माइनस वाई। 15 में से 3x और z को सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया 12 माइनस x माइनस z। 20 में से 3 प्लस वाई प्लस जेड को माइनस करो, 17 माइनस वाई माइनस जेड। मानते हो? अब इन सबको जोड़ के 58 आता है, तो 35 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस y3z प्लस 17 माइनस वाई माइनस जेड। ये कितना दिया है 58। यही सिचुएशन है। देखो कुछ कटता है तो काटो। आपके पास सबसे पहले x x कट गया, एक y कटा और एक z कटा, क्या बचा 35 प्लस 12 47, 47 प्लस 3 50, 50 और 17 67। लेफ्ट साइड पे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 58। सो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया 9। 67 में से 58 माइनस। ऐसे भी सोच सकते हो। सो आपकी कॉल है, ठीक है। कुछ स्कूल्स में कंपल्सरीली कह देते हैं कि आपको वेन डायग्राम से नहीं करना। अगर वैसे कह दें तो आपके पास वही ऑप्शन है। अगर स्कूल का टीचर अलाउ करता है तो 3 वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं वेन डायग्राम से, और इसमें सोचने में टाइम लगता है, ठीक है। आज का काम सुन लो पहले। ये आपको ये वाले क्वेश्चंस करने, 8 क्वेश्चंस ये हैं और फिर 4 क्वेश्चंस ये हैं। 8 और 4 12 क्वेश्चंस हैं। ये 12 क्वेश्चंस मुझे अगली क्लास तक कंप्लीट चाहिए। ये 8 क्वेश्चंस और ये 4 क्वेश्चंस, ठीक है जी। ये पूरा कंप्लीट आपकी कॉल है। मेरे हिसाब, मेरा प्रायोरिटी बेसिस पे आप कोशिश ये करो कि इसको एक्सप्रेशन से करो, वेन डायग्राम से मत करो। वेन डायग्राम से मत करो। अगर 3 वाला क्वेश्चन है तो आप वेन डायग्राम यूज कर लो अगर चाहते हो तो। मैं जब करूंगा तो मैं सारा करूंगा, एक्सप्रेशन के साथ करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।